देश में इस वक्त नाराज कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय नेतृत्व से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार चुटकियां ले रही है, मगर बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देकर कांग्रेस पार्टी ने एक नया दांव खेला है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। वहीं नाना पटोले ने यह भी कहा कि गडकरी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। तो लगातार जिस तरह से सियासत जारी है, ये आप देख सकते हैं देश में किस तरह से इस वक्त नाराज कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और अब इस पर चुटकी लेते हुए कई और भी चीजें हो रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय नेतृत्व से नाराज बताया जा रहा है, जिसके बाद वो पार्टी छोड़ भी चुके हैं और अब इस पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस की लगातार चुटकियां भी ले रही है, मगर बीजेपी के कई नेताओं को अब कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। अब इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का दांव खेला है, ये भी समझना होगा। आपको ये भी बता दें कि आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। अब वो उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी? मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूं यात्रा में। उमा भारती जी सच कह रही है, सामाजिक न्याय की मध्य प्रदेश में कमी है, सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब वो उमा भारती जी क्यों कह रही, किस तरह से बयानबाजी तेज होती है और इसके क्या सियासी मायने हैं, ये भी समझते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुधीर, जिस तरह से कांग्रेस ने नितिन गडकरी को साथ आने का निमंत्रण दिया है और जिस तरह से ये बात चल रही है कि गडकरी नाराज चल रहे हैं पार्टी से, इसके पीछे क्या सियासी मायने हो सकते हैं? देखिए रचना, बिल्कुल बात करें नितिन गडकरी से पहले न्योता मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मिल चुका और ये न्योता जो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया था। और उसके बाद आज दूसरे दिन जो है महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के नाना भाई पटोले, उन्होंने नितिन गडकरी को निमंत्रण दिया। यानी कि कहना होगा कि कांग्रेस के अंदर भले ही सीनियर नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हो, कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को लगता है कि अगर विपक्ष के यानी कि बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं का साथ मिलता है जो इस समय हंसिए पर बीजेपी के अंदर चल रहे हैं, अगर उनको साथ लिया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है तो इसका एक बड़ा मैसेज देने में कांग्रेस सफल रहेगी। और अगर एक भी नेता इस आमंत्रण को स्वीकार करता है तो कम से कम भारत जोड़ो यात्रा पर जो बीजेपी के हमले उसको तगड़ा जवाब देने का मौका कांग्रेस को मिलेगा। लिहाजा जिस तरीके से कल उमा भारती ने बात रखी थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और राहुल गांधी को कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले यात्रा शुरू करने की नसीहत उनके द्वारा दी गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी कि मध्य प्रदेश में सामाजिक जो भेदभाव है, जो जातिगत जो भेदभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है। इस बात का समर्थन कमलनाथ ने दिया था। लिहाजा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सद्भाव के लिए उमा भारती को न्योता दिया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, क्योंकि देश के अंदर माहौल ठीक नहीं है। ये बात कमलनाथ ने कही थी। नितिन गडकरी हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और कई बार खुलकर वो ऐसे बयान देते हैं जिसके चलते बीजेपी या सरकार की मुश्किलें जो है खड़ी हो चुकी है। जो पार्टी की लाइन या फिर कहना चाहिए कि सपाट एकदम लाइन नितिन गडकरी की होती है और इसको लेकर पिछले दिनों हमने देखा था कि संसदीय बोर्ड की बैठक से जो समिति का जो ऐलान हुआ था उसमें नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली थी। लंबे समय से वो समिति के सदस्य थे। इसके अलावा चुनाव अभियान समिति में भी इनको शामिल नहीं किया गया था और ऐसे में यह माना जा रहा था कि शायद नितिन गडकरी को बीजेपी की ओर से दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण देना निश्चित तौर पर सियासी हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में नितिन गडकरी नाराज है या फिर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऐसे नेता जिनका एक बड़ा जनाधार माना जाता है देश के अंदर, जिनका एक बड़ा नाम जाना जाता है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं उन पर डोरे डालने का काम तो नहीं किया जा रहा है। रचना, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो जिस तरह से अब कांग्रेस जो है वो उमा भारती और नितिन गडकरी को उन्होंने निमंत्रण दिया है साथ आने का, अब इसके सियासी मायने भी हमने समझे। आगे किस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आती है और ये जो निमंत्रण है, इस निमंत्रण का क्या जवाब आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर यही कि कांग्रेस ने उमा भारती को भारत जोड़ो यात्रा में साथ आने का न्योता दिया। तो वहीं इसके बाद नाना पटोले ने यह भी कहा कि गडकरी इस वक्त बीजेपी में जिस तरह से हालात हैं उन्हें उनके साथ हो जाना चाहिए।